पहले देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, सी है, डी है, ए है और बी है, यानी कि ए नहीं है, तो इसे स्टार्ट नहीं होगा। तो पढ़ते हैं, द वुड इज देन कट इनटू द शेप ऑफ अ क्रिकेट बैट। वुड को उसके बाद क्रिकेट शेप की बैट में काटा गया। यहाँ पे देन आ रहा है, यानी कि यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, जिसमें ए ऑप्शन है वो हट गया। विथ केयरफुल अटेंशन गिवन टू द ब्लेड साइज एंड कर्व। एक केयरफुल अटेंशन के साथ जो बैट है, जो क्रिकेट बैट है, उसको शेप में काटते हैं। द बैट इज प्रेस्ड टू कंप्रेस्ड द वुड फाइबर। जो बैट है उसको प्रेस करते किस लिए, वुड फाइबर को कंप्रेस करने के लिए, एनहांसिंग इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे तो कट हो रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा बन चुका है, यानी कि प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, बी भी कट जाएगा। अब दो बचे सी या डी। द प्रोसेस बिगिंस, इसमें प्रोसेस स्टार्ट होने की बात हो रही है। द प्रोसेस बिगिंस विद सिलेक्टिंग हाई क्वालिटी विलो वुड, टिपिकली इंग्लिश और कश्मीर विलो, नॉन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस। सी से स्टार्ट होगा क्योंकि प्रोसेस शुरू हुआ है। आगे एक बार पढ़ते हैं, सी के बाद ए का मैच हो रहा है क्या। इन्होंने बोला कि प्रोसेस स्टार्ट होता है लकड़ियों को चुनने से, उसके बाद उन वुड को क्या करते हैं, कट करते हैं क्रिकेट की शेप में। क्रिकेट की शेप में कट करने के बाद सारे ऑप्शन पढ़ भी लेते हैं। ऑप्शन डी में द बैट इज देन सेंड इन पॉलिश एंड कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव फिनिश। इसमें तो बैट पूरी तरह तैयार हो चुका है, लास्ट में उसकी पॉलिशिंग भी हो चुकी है, तो डी तो लास्ट में ही आना चाहिए, तो डी लास्ट में 1 में ही दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। A style that has power to evoke feelings, एक ऐसा स्टाइल जिससे फीलिंग्स को इवोक किया जा सके। इवोक का क्या मीनिंग होता है, इवोक का मीनिंग लाइक किसी चीज को उभारना, बोल सकते हैं टू इवोक, सॉरी टू अराउज। किसी चीज को आप दिखा रहे हो, निखार रहे हो, उसको एक्साइल कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, एक्साइल, इसको कहेंगे इवोक, टू इवोक फीलिंग्स। इवोक का ही मीनिंग है किसी चीज को बाहर निकालना, जगाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है पैथोस, पैंथिज्म, इथोस एंड रिटोरिक। रिटोरिक का क्या मीनिंग होता है, रिटोरिक एक ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। रिटोरिक है आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, लोग, ये हमने पढ़ा है, बोलने के लिए कहते हैं इलोक्वेंस, ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग में आ सकता है। और दूसरा ओरेटरी, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट है इथोस। इथोस किसको बोलते हैं, लाइक आपने देखा कुछ कल्चर होते हैं तो उसमें बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उसको इथोस कहते हैं। इसके सिनोनिम हो सकते हैं क्रेडिबिलिटी, और बेसिकली ये बिलीफ ऑफ कल्चर है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है पैंथिज्म। पैंथिज्म ऐसे लोग होते हैं जिनका मानना है कि जो भगवान है, गॉड है ना, वो हर चीज में है, गॉड इज इन एवरीथिंग। जो भी हो रहा है वो गॉड की वजह से हो रहा है, गॉड हर जगह है, तो इसका आंसर 1 होगा पैथोस। पैथोस क्या है, एक स्टाइल है जिसमें पावर है फीलिंग्स को इवोक करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन गिवन सेंटेंस। इसमें ये अंडरलाइन है इम्पॉसिबल, हर इम्पॉसिबल मैनर्स अर्न हर द रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन एट द इवेंट। यानी कि जो उसके मैनर्स थे, कैसे मैनर्स थे इम्पॉसिबल, ये स्पेलिंग में एक बार ध्यान रखना। इम्पॉसिबल का मीनिंग होता है जो चीज एकदम परफेक्ट हो, सीक्वेंस में हो, जिसमें किसी भी तरह का फॉल्ट ना हो, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, जो कि कंसिस्टेंट ना हो, फॉल्टी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, परफेक्ट, ये इसका राइट आंसर है, अनरिलायबल, जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सकता है, जिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन वर्ड। ओके, इसमें इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। हसन wanted to question his boss about the unfair policy। हसन जो है अपने बॉस से क्वेश्चन करना चाहता था जो अनफेयर पॉलिसी थी उसके लिए, बट लेकिन जो उसका कलीग था उसने एडवाइस की कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि जो चल रहा है ना वैसे चलने दो, जो चीज एक बार खत्म हो चुकी है उसको दोबारा मत बाहर निकालो, उससे क्या होगा, ट्रबल होगा। गो अहेड विद इट बिकॉज दैट वाज द एप्ट टाइम टू रिस्पॉन्ड। एप्ट टाइम का क्या मतलब है? एप्ट टाइम का मीनिंग होता है परफेक्ट टाइम, सुटेबल टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम। तो ये तो यहाँ फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ये तो इसका अपोजिट हो गया। वेट फॉर अ बेटर टाइम बिकॉज इट वाज सो अर्ली, नो। इग्नोर इट बिकॉज ट्राइंग टू डील विद इट कुड कॉज एन इवन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फ्यू पीपल नो द ट्रुथ। इसमें आपको पता है कि एक सेंटेंस पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव जाएगा। इसमें फ्यू पीपल, फ्यू जो है ये नेगेटिव का सेंस देता है, मतलब कि मुश्किल से कुछ लोग सच जानते हैं। तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। डू दे ये नेगेटिव है, डिड दे ये पास्ट में, या पास्ट की कोई बात नहीं है। डज एनी नहीं, आंसर क्या होगा? डू दे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टू पावर अ कोज टू पास एज अ फ्लूइड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। यानी कि लिक्विड है, लिक्विड को एक वेसल, आप बर्तन कह सकते हैं, गिलास कह सकते हैं, एक वेसल से दूसरे वेसल में डालना, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मीनिंग है पोजीशन चेंज करना। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पास होती है, दिखता नहीं है। डिकेंट, सॉरी ट्रांसपेरेंट से दिखता है। डिकेंट, इसको कहते हैं डिकेंट। ये इसका राइट आंसर है। फोरे ट्रांसलुसेंस, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन ये पार्शियल ट्रांसपेरेंट होता है, पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी कैन हार्डली बिलीव इट। हार्डली नेगेटिव है, वो मुश्किल से उस पर यकीन कर सकती है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। विल शी, ये सेंटेंस फ्यूचर में नहीं है तो विल शी नहीं हो सकता। कांट शी, सॉरी ये भी नेगेटिव है तो यहाँ भी, यहाँ पॉजिटिव आएगा। वो नोट सी कैन शी, कैन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एडजेक्टिव करना है। द स्काई हैड ह्यूज विच वर सूथिंग टू आवर आईज टू सी। यानी कि जो स्काई था ना, जो आसमान था, उसमें ह्यूज थे। ह्यूज किसे कहते हैं? ह्यूज कहते हैं अ शेड ऑफ अ कलर। कोई कलर है उसकी शेड्स थी आसमान में। आपने भी देखा है कि आसमान में अलग अलग कलर की शेड्स होती हैं। विच वर सूथिंग टू आवर आइज, जो हमारी आइज के लिए सूथिंग थी, यानी काम, बहुत काम थी, जिसे लेकर अच्छा लग रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं रेनबो। इन्होंने एडजेक्टिव पूछा है और रेनबो एक नाउन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्टिक्ड, स्टिक्ड भी कलर को बोलते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा अग्रेसिव कलर जो होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पे सूथिंग की बात हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल, द ब्यूटीफुल स्काई हैड ह्यूज। सुंदर आसमान में ह्यूज थे जो कि आइज के लिए काफी सूथिंग थे। इसका राइट आंसर है। पेंटेड, पेंटेड भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं बैठ रहा, और पेंटेड हो भी सकता था लेकिन ये मोस्टली ना पोट्री के लिए यूज किया जाता है एज अ मेटाफोर, तो यहाँ पे इसका सेंस नहीं था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, द चैलेंज इन ओवरकमिंग विच शी फेस्ड द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। एक ऐसा चैलेंज जिसको ओवरकम करने के लिए उसने काफी मुश्किल का सामना किया, वो क्या था? वॉज एंड डेथ टेंडेंसी टू procrastinate that had been ingrained in him since his childhood and later reinforced by surrounding influence. वो एक टेंडेंसी लाइक ह्यूमन बिहेवियर, एक टेंडेंसी मीन्स बिहेवियर या मैनर टू डू समथिंग। तो प्रोस्क्रेस्टिनेट का क्या मीनिंग है? किसी चीज को टालना, आज का काम कल पे डालना, कैंसिल कर, या फिर कैंसिल ही कर देना, या उसको डिले करना। ठीक है, दैट हैड बीन इनग्रेन्ड टू हिम, जो कि बचपन से उसके अंदर थी और बाद में सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस और होती गई। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है परनीसियस। परनीसियस का मीनिंग होता है हार्मफुल।
डेंजर। अगर वो हैबिट इतनी ज्यादा हार्मफुल थी तो लाइक सराउंडिंग से भी कैसे इन्फ्लुएंस करती, तो ये तो नहीं हो सकता। इररेफ्यूटेबल, देखिए यहाँ देखिए रेफ्यूट, ये बना है रिफ्यूज से। स्पेलिंग सही क्यों नहीं आती इसमें? रिफ्यूज, रिफ्यूज का क्या मीनिंग होता है? जो चीज अनडिनाइबल हो, जिसको डिनाई ना किया जा सके, अनडिनाइबल। ये अनडिनाइबल की स्पेलिंग आती है, आप इसको अच्छे से देखना, UNDENIABLE, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा। देन थर्ड ऑप्शन है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का क्या मीनिंग होता है? ऐसी चीज जो कंट्रोल्ड हो, जिसको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर वो कंट्रोल होती टेंडेंसी, अगर वो बिहेवियर मैनर कंट्रोल्ड होता तो फिर उसको ओवरकम करने का चैलेंज क्यों होता? तो यहाँ पे फिर नहीं बैठ रहा। सेकेंड है इन्वेटरेट। इन्वेटेड का मीनिंग होता है डीप रूटेड, यानी कि बहुत अंदर, जड़ से उसके अंदर है, जो जड़ से पूरी हैबिचुअल है, उसकी हैबिट में है, डीप रूटेड है। तो उसका आंसर क्या होगा? 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अपॉन सीइंग द गर्ल स्लिप ऑन अ पैच ऑफ स्लिपरी स्लोप, Jonathan immediately assisted her to her feet with instant and courtesy. जब उसने देखा कि जो गर्ल है वो गिर रही है ना, तो जोनाथन ने, एक पर्सन है, उसने जल्दी से ना अपने जो फीट था ना उससे उसको बचाया। कर्टेसी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कर्टेसी का मीनिंग होता है पोलाइटनेस, और एक इसका रिस्पेक्ट भी इसका सिनोनिम है, यानी कि मतलब एक बिहेवियर है, एक अच्छा बिहेवियर है। ऑडेसियस का क्या मीनिंग है? बोल्ड एंड डेयरिंग। बोल्ड पोलाइटनेस के साथ बचा है उसने, बोल्ड कर्टेसी के साथ, ये तो यहाँ पे मैच नहीं करा। सेकंड है फर्टाइव का मीनिंग होता है सिक्रेटिव, जो लोगों को पता ही ना चले, जो दिखे ही ना, सिक्रेटिव। क्या ये यहाँ पर फिट बैठ रहा है? फर्टाइव कर्टेसी, सिक्रेटिव कर्टेसी? नहीं। ऑप्शन 3 है सोलिसिटियस का क्या मीनिंग होता है? काइंड, शोइंग केयर एंड अटेंशन। काइंड पोलाइटनेस, एक काइंड कर्टेसी के साथ उसके हद की, तो ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। ऑस्टेंटेशियस, और ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शो ऑफ करना। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग शो ऑफ करते हैं किसी चीज का हेल्प करने का भी, उसे कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। तो यही इसका राइट आंसर है, आंसर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 में लिखा है, सेंटेंस और पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। A B A A, यानी इन दोनों सेंटेंस से शुरू होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। द डिजिटल रिवॉल्यूशन has transformed how information is stored and accessed। जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसने क्या किया? जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है ना, उसको चेंज किया। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज इमर्ज्ड एज अ की सॉल्यूशन फॉर एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट। देखिए इसमें भी बोल रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं? डाटा, इसको मैनेज करने का सिस्टम चेंज किया। और इसमें बता रहे कि इस सिस्टम को किसके थ्रू किया गया? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, यानी कि ए के बाद बी बन रहा है, सी और डी भी पढ़ते हैं। बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन क्लाउड स्टोरेज फॉर कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी। जो बिजनेस है और जो इंडिविजुअल्स भी है ना, वो भी डिपेंड कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज पे। सबसे पहले बी में क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें जिक्र हुआ है और सी में हुआ है। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये बताएंगे, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड कौन कौन है ये बता रहे हैं। यानी बी के बाद सी बनेगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ सी के बाद बी है, यहाँ बी के बाद सी है, यहाँ ए के बाद बी, यहाँ बी के बाद सी, दो में है बी के बाद सी, लेकिन सेंटेंस तो ए से स्टार्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर साइबर सिक्योरिटी रिमेन्स अ मेजर कंसर्न विद ग्रोइंग डिजिटल डिपेंडेंसी। जब भी आप ना हाउएवर वर्ड देखें तो इसमें अगर सेकेंड वर्ड नेगेटिव है, सेकेंड सेंटेंस,
तो फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा। इसमें बोल रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक मेजर कॉन्सर्न रहता है डिजिटल डिपेंडेंसी का, तो इससे पहले पॉजिटिव होगा। इसमें पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव सी है कि बिजनेस और इंडिविजुअल इस पर डिपेंड है क्लाउड स्टोरेज पे और कन्वीनियंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये इसका एडवांटेज है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और डी में बता रहे कि लेकिन ये मेजर कॉन्सर्न हो सकता है डिपेंडेंसी का। तो सेंटेंस ए से ही शुरू होगा, तो ए बी सी डी 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे बढ़ते हैं। अब वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन पे मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है। वन वर्ड है कंटिन्यूली। कंटिन्यू का मतलब लगातार चलते रहना, कंटिन्यूली, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कंसीड, कंसीड का क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कुछ भी अपनी गलती मान लेना। टू एडमिट। थर्ड है ऑब्स्टिपेरियस। ऑब्स्टिपेरियस, इसकी स्पेलिंग गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या है, ओ बी एस टी आर ई पी ई आर ओ यू एस। ई से पहले यहाँ पे आर आएगा, ऑब्स्टिपेरियस। तो इसके एक बार सिनोनिम भी देख लेते हैं कि इसके सिनोनिम क्या होते हैं। ऑब्स्टिपेरियस के सिनोनिम होते हैं जो चीज बहुत नॉइजी हो, अनरूली हो, टर्ब्यूलेंट हो। टर्ब्यूलेंट, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा आता है, टर्ब्यूलेंट, इसका मीनिंग होता है ऑब्स्टिपेरियस। ठीक है। फोर्थ है डिरेल। डिरेल का मीनिंग होता है को डिस्टर्ब करना, कोई चीज को स्पॉइल करना, इसमें कहते हैं डिरेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 12 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, हम एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इसिगेंट, ये है अंडरलाइन वर्ड, इसिगेंट लॉज टू रेगुलेट पोल्यूशन लेवल्स इन द सिटी। स्टबॉर्न, स्टबॉर्न का मीनिंग होता है जिद्दी और जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। लेनियंट, स्ट्रिंजेंट इसका मतलब होता है कुछ हार्ड रूल्स। स्ट्रिक्ट, और लेनिन का मतलब होता है सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट कॉर्नर टाइप। तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेनियंट। ठीक है। काइंड हो सकता है लेनिन का सिनोनिम। ओके। थर्ड है सीवियर। सीवियर तो आपको पता ही है, बहुत हार्ड, ये बेसिकली नेगेटिव में ज्यादा जाता है। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, जिसे कि फ्रुगल कहा जा सकता है। माइजर, जो बहुत कंजूस टाइप लोग होते हैं, उनके लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें भी मिस स्पेल्ड वर्ड है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है आर्डोर, इडियोसिंक्रेसी, एंड्यूरिंग एंड बेविल्डरिंग। आइडल, आइडल का क्या मीनिंग है, आइडल का मीनिंग होता है पेशेंट, कोई चीज बहुत एंथुसियाज्म हो, जील हो, डिवोटेड हो, आप में डिवोशन हो, उसको कहते हैं आइडल। आइडल। सेकंड है, इसकी ही स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखते हैं, एक पेज लेके। इसको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। आइडियो साइन क्रेसी, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब इडियो यहाँ हो जाएगा इंडिविजुअल के लिए, साइनो को होगा टुगेदर, याद करिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। और क्रेसी, क्रेसी का मीनिंग होता है हैबिट। आपने देखा डेमोक्रेसी, उसमें क्रेसी होता है हैबिट, यानी कि एक पर्सनल हैबिट जो कि गलत हो, बेसिकली नेगेटिव वे में जाती है, इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, पर्सनल हैबिट। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी के मीनिंग भी देख लेते हैं, किसका मीनिंग क्या है। एंडरिंग, एंडरिंग का मीनिंग होता है लवेबल, यानी कुछ कोई चीज बड़ी प्यारी सी है, चार्मिंग है, उसे कहते हैं एंडरिंग। फोर्थ है बिविल्डरिंग, बी वाइल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजिंग हो, पजलिंग हो, पर्सप्लेक्स हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है, उसे कहते हैं बिविल्डरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे,
इसमें प्रोवर्ब इडियम पूछा है, एम्प्लॉइज लॉस्ट फेथ इन द सीईओ, जो एम्प्लॉइज थे वो सीईओ में अपना विश्वास खो चुके हैं, सो दे बिलीव दैट वर्ड्स अलोन कैन नॉट ब्रिंग रिजल्ट। तो उनका मानना है कि जो वर्ड्स है वो अकेले सिर्फ वर्ड्स रिजल्ट नहीं ला सकते। तो ऑप्शन 1 है, अ ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, यानी कि एक ये तो वही हो गया ना, डूबते को तिनका का सारा, तो इसमें इसकी बात कहीं नहीं होती। थंडर इज लाउड बट इट ब्रिंग्स नो रेन, यस यानी कि जो थंडर है, जैसे आपने सुना है ना बादल गरजते हैं पर बरसते नहीं, कि जो वर्ड्स है उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ आवाज उठानी पड़ेगी, ठीक है। द वॉल्फ में लोज हिज टीथ बट नॉट हिज नेचर, यानी कि कोई इंडिविजुअल है वो उसको कुछ भी चले जाए ना, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता। द बेस्ट लेड प्लेन्स ऑफ माइस एंड मैन ऑफन गोर, यानी कितनी भी